सृष्टि उत्पत्ति दूसरा भाग। आदि उत्पत्ति कहो सदगुरु कृपा करी निज दास को, वचन सुधा सुप्रकाश कीजिए नाश हो यह त्रास को। एक एक बिलो बरनहूँ दास मोहि निज जान के, सत बक्ता सदगुरु तुम ले निश्चय मान के। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सदगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु एवं भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन को एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सदगुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हैं। मैं आपके चरणों को बिना किसी शंका के निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूंगा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से पूछते हैं, निश्चय वचन तुम्हार मोहि अधिक प्रिय, ताहि ते लीला अगम अपार धन्य भाग दर्शन दीजिए। आपके वर्णों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से अंत है। मेरे धन्य भाग है कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं। अब कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कहीं भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भाषे उत्पत्ति परले निशानी। सतगुरु कबीर साहब प्रश्न पूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया है उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन का वाणी सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति से प्रलय की बात सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में क्या था, सृष्टि से पहले क्या था, दुनिया नहीं बना था, इससे आगे क्या था। तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा। तब नहीं कूर्म बराह और शेषा, जब नहीं शारद गौरी आकाशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी आकाश और पताल भी नहीं थे, जब कूर्म बराह शेषनाग सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब नहीं होते निरंजन राया, जिन जीवन का बांध झुलाया। 33 करोटी देवता नाही, और अनेक बताहु काही। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सब के जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाए रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मंद रहे छाई। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी न थे, और न ही कहीं शास्त्र वेद पुराण थे। तब सब आदि पुरुष परमपिता परमात्मा में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुन हो धर्मनी, कोई न जानत नाही हो। सभी भय विस्तार पाछे, खास देऊ मैं काही हो। वेद चारों नहीं जानत सतपुरुष कहानियाँ, वेद को तब मूल नहीं अकत कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक कहानियां को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सतपुरुष परमात्मा को अकथनीय, जिनका वर्णन न किया जा सके, कहकर पुकारते हैं। निराकार ते वेद आदि भेद न जाने नहीं, पंडित कहत उच्छेद मते वेद न जग चले। यहाँ तक मैं सृष्टि के बारे में बता दिया हूँ। अब आपको अगली वीडियो में
बताऊंगा। अगली वीडियो देखने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे श्रोतागण तभी आपको मेरा अगला वीडियो तीसरा भाग आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें।